शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 416 समूलमेतं परिदह्यवह्नौ सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्यविशुद्धबोधा नन्दात्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठः। समूलमेतं परिदह्यवह्नौ सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्यविशुद्धबोधा नन्दात्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठः। समूलमेतं परिदह्यवह्नौ सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्यविशुद्धबोधा नन्दात्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठः। प्रारब्धसूत्रग्रथितं शरीरं प्रयातु वा तिष्ठतु गोरिवः स्रक्। न तत् पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता नन्दात्मना ब्रह्मणि लीनवृत्तिः। प्रारब्धसूत्रं ग्रथितं शरीरं प्रयातु वा तिष्ठतु गोरिवः स्रक्। न तत् पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता नन्दात्मना ब्रह्मणि लीनवृत्तिः। प्रारब्धसूत्रं ग्रथितं शरीरं प्रयातु वा तिष्ठतु गोरिवः स्रक्। न तत् पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता नन्दात्मना ब्रह्मणि लीनवृत्तिः। अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय
स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर् देहं पुष्णाति तत्त्ववित् अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर् देहं पुष्णाति तत्त्ववित् अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर् देहं पुष्णाति तत्त्ववित्। भगवान भाष्यकार दृश्य पदार्थों की उपेक्षा बता रहे हैं। जितने भी दृश्य पदार्थ है उनमें उपेक्षा भाव करना चाहिए। कैसे उपेक्षा भाव करें कि जिस प्रकार मुंह से किसी ने कोई पदार्थ निकाल दिया अथवा समझ लीजिए बमन कर दिया, उल्टी हो गई, तो उस उल्टी हुए पदार्थ को कोई भी फिर उलट करके देखना नहीं चाहता। जिस प्रकार उसमें हेय बुद्धि होती है उसी प्रकार इन शरीर आदियों में भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब में हेय बुद्धि होना चाहिए। अब वो हेय बुद्धि हो कब? उसके लिए कहा था सतत विमल बोधानंद रूपम स्वमेत्यो त्यज जड़मल रूपो बाधिमेतम सुदूरे अथ पुनरपि नैव स्मर्यतां वान्तवस्तु स्मरण विषय भूतम कल्पते कुत्सनायो। सतत विमल बोधानंद रूपम स्वम एत्य नित्य निर्मल प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके, प्रत्येकतया प्राप्त करके, वो प्रत्येक है अर्थात सबसे अंतरतम है, उसके अंदर कोई नहीं है। इस प्रकार से उस आनंद परमात्मा को प्रत्येक रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं, तभी जाकर के इन स्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीरों में हेय बुद्धि संभव है। समूलमेतं परिदह्य बन्धौ सदात्मनि ब्रह्मणि लीन ब्रह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंदात्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठ। सदात्मनि अर्थात तीनों काल में अबाध्य स्वस्वरूप निर्विकल्प ब्रह्म में, सदात्मनि अर्थात सदा सर्वदा रहने वाला, जिसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ऐसा जो आत्मा। कैसा? तो कालत्रय अबाध्य स्वस्वरूप निर्विकल्प ब्रह्म। अब उस ब्रह्म को यह कैसे दृष्टांत दिया? अग्नि के समान दृष्टांत दिया। जिस प्रकार अग्नि में सर्वविध पदार्थ थोड़े ही क्षण में राख हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सदात्मा ब्रह्म निर्विकल्प में समूलम एतम परिदह्य, समूल मूल से यहां लेना है अज्ञान, क्योंकि जगत का कारणभूत अज्ञान है। तो उस अज्ञान के साथ सारे जितने भी कार्य हैं सब निरवशेष दग्धवा, कोई भी विशेष नहीं रहे।
सर्वविध पदार्थों को दहन करके, जला करके, अब उसको जलाएगा कौन? तो बोलते विद्वद वरिष्ठ, जो विद्वानों में भी श्रेष्ठ, जिसने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया, ऐसा जो विद्वद वरिष्ठ है, वो व्यक्ति समूलम अज्ञान के सहित, अज्ञान के साथ जितने भी कार्य वर्ग हैं, उपाधि वर्ग हैं, सबको दहन करके स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंद रूप से तिष्ठति, रहता है। बोध आनंद आत्मना तिष्ठति, अर्थात जब तक उपाधियों के साथ संबंधित रहेंगे तब तक आनंद रूप से स्थित नहीं हो सकते। आनंद रूप से स्थित होने के लिए पहले क्या करना होगा? सर्वविध उपाधियों का परित्याग करना होगा। अब उपाधियों में भी यदि मूल जो अज्ञान रहेगा तो उसके साथ फिर उससे अंकुर उत्पन्न हो सकते हैं, कोई उपाधि आ सकते हैं। और समूल क्या कर देना? जितने भी उपाधि हैं सबका विनाश कर, समूल उपाधियों के विनाश करके सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, कहाँ ले जाकर के लीन करना? सदात्म ब्रह्म में निर्विकल्प। विकल्प में ले जाएंगे तो संपूर्ण लीन होंगी नहीं, विकल्प ही रहेगा, विविध कल्पना रहेगी। तो सर्वविध कल्पनाओं को निवारण, कल्पनाओं के निवारण करके निर्विकल्प ब्रह्म में जा करके समूल नष्ट करने के बाद जो विद्वत वरिष्ठ है, साधक है, वो आनंद से रह सकता है। ठीक है, आनंद से तो रह सकता है, जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक तो शरीर तो रहेगा। जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता तब तक शरीर नष्ट नहीं होगा, बना रहेगा। तो इसलिए उस शरीर के रहते हुए भी उसमें कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का अभिमान नहीं होता। जब तक कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का अभिमान नहीं होता तब तक हमें कष्ट भी नहीं होता है। कष्ट तब होता है जब हमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अनुभव होता है कि मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, इसको मैंने किया है, ये नहीं बिगड़ना चाहिए। इस प्रकार की वृत्ति कब बनती है? जब हम कर्ता और भोक्ता होते। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति हो जाएगी तो हमें वो सुख भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। और जो विद्वत वरिष्ठ होगा वो अपने प्रारब्ध कर्म को लेकर के, शरीर उसका चल रहा, शरीर चलने पर भी उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसको सुख दुख नहीं होता। मान लीजिए उसने क्या कर दिया, अपने दृष्टि से अज्ञान से सहित सारे जितने भी उपाधि हैं सब उपाधियों को जला दिया, दग्ध कर दिया है। जिस प्रकार किसी भी बीज को अग्नि में जलाया जाता है, भुना जाता है, तो अंकुर को उत्पन्न करने के लिए योग्य नहीं होता। उसी प्रकार ये भी क्या कर दिया, सदात्म निर्विकल्पक ब्रह्म में ले जा करके सारी उपाधियों को उसने जला दिया। अब जलाने के बाद उसको कोई भी आगे अंकुर की उत्पत्ति अर्थात कामना की उत्पत्ति, इच्छा की उत्पत्ति होगी ही नहीं। कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो व्यक्ति क्या होगा, सदा सर्वदा आनंद रूप से रहता है। जब उसकी कामनाएं होगी तब वो अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत होकर के रहेगा तो उसको सुख नहीं मिलेगा। जब शांत होकर के रहेगा, कब रहेगा शांत होकर के, जब उसके अंतःकरण में कोई भी कामना नहीं होगी, वृत्ति नहीं होगी, सारी वृत्तियों को निरोध करके वो रहेगा, तब जाकर के वो आनंद से रह सकता है। इसलिए वो जब तक प्रारब्ध है तब तक वो शरीर उसका संचालन करते हुए भी, चलते हुए भी उसको अभिमान नहीं होता। तो प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम प्रयातु वा तिष्ठतु घोरिव स्रक् न तत् पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता
नंदात्मना ब्रह्मणि लीन वृत्ति। प्रारब्ध सूत्रम ग्रथितम शरीरम। सूत्र माने धागा। जिस प्रकार धागे में माला अथवा धागे में रस्सी, रस्सी में तो धागे में ही बैठी जाती है, माला भी धागे में ही गुथी जाती है। किसके लिए? अलंकरण करने के लिए, अलंकार आदियों के लिए, सुसज्जित होने के लिए उस धागे में माला को भी बनाया जाता है और रस्सी आदि को भी बनाया जाता है, रज्जु को भी बनाया जाता है धागे के द्वारा। अर्थात धागे में ही माला क्या है? स्थित है। परंतु समझ लीजिए, माला देखेंगे बाहर से तो अंदर का धागा नहीं दिखे, परंतु माला है किसमें? धागे में है। उसी प्रकार ये जो रज्जु है, रस्सी है, वो भी किसमें है? धागे में ही। और वो किसके लिए है? अलंकरणाद्यर्थम, अलंकार आदियों के लिए। जिस प्रकार समझ लीजिए, प्रारब्ध सूत्रम ग्रथितम शरीरम प्रयातु वा तिष्ठतु गोरिव स्रत। बता रहे हैं, गाय के गले में आप माला को पहना दीजिए। पहना देने के बाद गाय क्या करती है? माला पहना देंगे तो भी खुश नहीं होगी, माला नहीं पहनाएंगे तो भी खुश नहीं होगी। अब वो माला गले से गिर जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गिर भी गया तो भी क्या करेगी? उसके ऊपर पैर रख करके वो आगे चली जाएगी, उसको कोई भी उससे असर नहीं होता। जिस प्रकार गाय के गले में पड़ा हुआ जो माला होने से न होने से कोई भी अंतर नहीं है, गाय को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार वो अपने मस्ती में चलती है, उसी प्रकार जो विद्वत वरिष्ठ होगा वो भी क्या करता है? मेरी प्रारब्ध से ये शरीर चल रहा है, तो जब तक है मेरा प्रारब्ध तब तक ये चलता रहेगा। प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो मेरा ये शरीर नष्ट हो जाएगा और मुझे सुख और दुख की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति जो भी आ रही है, ये भी सारी कैसी है? प्रारब्ध से ही। क्योंकि प्रारब्धम पुष्यति वपुः, प्रारब्ध के माध्यम से ही हमारा शरीर पुष्ट होता है, अर्थात स्थित होता है। मरता भी है, जो कुछ भी करता है, शरीर की स्थिति, उत्पत्ति और लय कैसे है? प्रारब्ध के कारण। अब प्रारब्ध के कारण से जाने वाला होने से इसको बोध कब किसको होगा? जो विद्वत वरिष्ठ होगा उसी को, सबको नहीं हो सकता। इसलिए वो क्या करता है? जैसी भी परिस्थितियों में समान होकर के रहता है। जिसको इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या करेगा? फिर थोड़ी सी सफलता मिले तो अधिक प्रसन्न होगा, और थोड़ी असफलता मिल गई कार्य में तो दुखी होगा, मैं मर गया, इस प्रकार का व्यवहार करेगा। और सफलता मिले तो मैं बड़ा हो गया, सफल हो गया बोल करके अधिक हर्षित होगा। परंतु जो विद्वत वरिष्ठ होगा, न हर्षित होगा न शोकित होगा, न हृष्यति न कुप्यति। वो हर्षित भी नहीं होता और कुपित भी नहीं होता। उसको ये मालूम है कि मेरा ये प्रारब्ध है, जितना मेरा प्रारब्ध है उतना मुझे मिलना है, ये सोच करके वो आराम से रहता है। तो प्रारब्ध सूत्रम ग्रथितम शरीरम, इसलिए हमारा शरीर कौन से सूत्र में ग्रथित है? प्रारब्ध रूपी सूत्र में, प्रारब्ध रूपी धागे में। अब जब तक ये धागा रहेगा तब तक माला की स्थिति होती है। धागा टूटते ही माला बिखर, फूल भी बिखर जाएंगे, मोतियां भी बिखर जाएंगी, रुद्राक्ष होगा, जिसके भी जो भी माला होगा, जिसके द्वारा बनाया गया होगा, वो सारे क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। तो जिस प्रकार ये सूत्र है समझ लीजिए, उसी प्रकार प्रारब्ध, प्रारब्ध ही इस शरीर को बना करके रखा है।
यदि प्रारब्ध नहीं रखता, हमारी इच्छा से हम रखते तो हम कैसे कैसे बनाते इसको। ऐसे तो प्रारब्ध को भी बनाया हम नहीं है, प्रारब्ध भी ऐसे नहीं बनता। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही तो प्रारब्ध बन करके आते हैं, परंतु उस कर्म करते समय प्रारब्ध हमारा ऐसा बनेगा सोच करके हम नहीं करते। ऐसे हमारे से कर्म हो जाते हैं, वही प्रारब्ध बन करके आ जाते हैं। जैसे प्रारब्ध के द्वारा ये शरीर स्थित है, जैसे सूत्र में धागे में माला स्थित है, उसी प्रकार समझ लीजिए ये सारा विश्व ब्रह्मांड संसार किस में स्थित है? धर्म में, धर्म रूपी सूत्र। यदि धर्म रूपी सूत्र नहीं होगा तो ये सारा संसार बिखर जाएगा। इसलिए कहते धर्म मतलब क्या? धारणात धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्त सधर्म इति निश्चय। धारणात धर्म, जो धारण कर सके उसका नाम धर्म है। जिस प्रकार सूत्र माला को धारण कर रखा है, उसी प्रकार धर्म ने इस सारे विश्व ब्रह्मांड को, संसार को धारण करके रखा है। और धर्म ने इस संसार को धारण करके रखा है, और धर्म को हम पालन करेंगे तो वो धर्म हमारा पालन करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जिस धर्म की हम रक्षा करेंगे वो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए सारा संसार किस में स्थित है? धर्म रूपी सूत्र में स्थित है। तो धारणात धर्म इत्याहु, धर्मो धारयते प्रजा, संपूर्ण प्रजाओं को धारण करने वाला भी कौन है? धर्म ही है। अलग अलग विचार है, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग राजनीति है, तो भी व्यक्ति धर्म रूपी सूत्र में बंधे रहते हैं, एक हो जाते हैं। विचार अलग है, भावनाएं अलग है, उनके कार्य अलग है, सब अलग अलग होते हुए भी एक धर्मरूपी सूत्र व्यक्ति को क्या कर देता है? सबको बात करके रखता है। ये धर्मो धारयते प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्त, जो धारण करने के लिए समर्थ है, धारण करने के लिए संयुक्त है, सधर्म इति निश्चय, उसको ही धर्म कहा। ठीक है, जिसके द्वारा संपूर्ण ये जगत स्थित है, जिसमें कोई धर्म है, तो किसको धर्म कहा जाए? तो वेद प्रणीतो धर्म, यह धर्म तद विपर्यय, वेद नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमः। वेद प्रणीतो धर्म, धर्म क्या चीज है? वेद में जो प्रतिपादन किया गया वो धर्म, वेद प्रणीतो धर्म। इसलिए कहा वेदो खिलो धर्म मूलम। जितने भी धर्म है, संप्रदाय है, मान लीजिए आजकल के, इन सब धर्मों के संप्रदाय के लिए मूल क्या है? वेद। जितने भी दार्शनिक हो, जितने भी धर्म हो, उनके यहाँ कुछ न कुछ वेद का अंश है। इसी वेद के अंश को लेकर के वो आगे बढ़। इसलिए सर्वविद धर्मों का मूल क्या है? वेदो खिलो धर्म मूलम, अखिल धर्म का मूल क्या है? वेद। इसलिए कहा है वेद प्रणीतो धर्म, वेद में जो प्रतिपादन किया गया वो धर्म है। यह धर्म तद विपर्यय, तो अधर्म क्या है? तो उसका विपरीत, उसका उल्टा। वेद में अर्थात जो जो कर्म करने के लिए प्रतिपादन किया, ऐसे तो वेद विहित कर्मजन्यो धर्म, ये भी परिभाषा करते हैं। वेद में जिन कर्मों को करने के लिए बतलाया गया, उन कर्मों को करते हैं तो उनसे धर्म की उत्पत्ति होती है। और जहां वेद में कर्म, जिन कर्मों को करने के लिए निषेध किया गया, तो निषिद्ध कर्मों का आचरण करते हैं तो अधर्म हो गया। इसलिए वेद प्रणीतो धर्म, यह धर्म तद विपर्यय, अधर्म कौन है? उसका विपरीत। वेद नारायण साक्षात, वेद क्या है?
जो वेद में प्रतिपादन किया गया है उसको हम धर्म क्यों माने? नहीं मानते। तो बोले वेद नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण, अर्थात साक्षात नारायण क्या है? सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा का ही वो वाङ्मय मूर्ति है। तो उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के वाङ्मय मूर्ति में जो प्रतिपादन किया गया उसी का नाम है धर्म। तो वेद नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमः, इसलिए वेद में जो जो प्रतिपादन किया गया है उसी को हम क्या मानते हैं? धर्म मानते हैं। वही धर्म में ये सारा संसार क्या है? स्थित टिका। जिस प्रकार धर्म में ये सारा संसार टिका हुआ है उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी प्रारब्ध में टिका हुआ है। प्रारब्ध के बिना ये शरीर भी टिकेगा नहीं। मनु महाराज ने तो कई सारे धर्म के लक्षण बताए। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनम एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद को सीधे धर्म का, वेद ही धर्म है। वेद, वेद के ही अथवा वेद में प्रतिपादन किया गया कर्म विशेष है। वेद और स्मृति, वेद वेद के अनुकूल स्मृति, वेद स्मृति, स्मृति के अनुकूल आचरण। वेद के अनुकूल स्मृति होनी चाहिए, स्मृति के अनुकूल आचरण होना चाहिए। तो वेद स्मृति सदाचार, अब वो सदाचार भी कैसा होना चाहिए बताते हैं? प्रियमात्मना, अपने लिए प्रिय लगे। देखिए जो सदाचार होगा वो प्रिय नहीं होगा। सदाचार माने सत आचरण। तो सत आचरण करना, शुभ कर्म करना, पुण्य करना किसी को प्रिय नहीं लगता। किसी किसी को नहीं, सबको नहीं लगता, क्योंकि पुण्य करने के लिए कष्ट करना पड़ेगा। तो कष्ट करना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। वेद, अब वेद के अनुकूल स्मृति, स्मृति के अनुकूल सदाचार। आचरण भी कैसा होना चाहिए? स्मृति के अनुकूल होना चाहिए। और वो आचरण कैसा होना चाहिए? प्रियमात्मना, अपने लिए प्रिय लगे। तो वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये चार प्रकार के साक्षात धर्म के लक्षण। अब देखिए सदाचार क्या होगा? जो सदाचार होगा मतलब सत आचरण। वेद में स्मृति में जो कर्म करने के लिए बतलाया गया है उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करना, ये सदाचार है। वो सदाचार कैसा होना चाहिए? आत्मा को, अपने को प्रिय लगना चाहिए। इसलिए कहा है पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। ये हम लोगों का प्रयास होता है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य की फल की हम इच्छा करते हैं, क्योंकि पुण्य का फल है सुख, सुख चाहते हैं। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, क्योंकि ये पुण्य और पाप मनुष्य को ही लगेंगे और को नहीं लगेंगे। और जो अन्य जानवर है वो तो केवल अपने द्वारा किए गए कर्मों के भोग करने के लिए आए। अब विवेकशील प्राणी भी नहीं, उनके लिए धर्माधर्म का कोई विधि विधान नहीं होता। अब मनुष्य के लिए ही क्या है धर्म और अधर्म का? शास्त्र किसके लिए? मनुष्य के लिए है। परंतु इतने सारे शास्त्र भी है, हमें धर्म करने के लिए विधान भी किया गया, परंतु उन जानवरों से भी गए दूसरे हम लोग। उनको कुछ भी मिल जावे समझ लीजिए केवल खाते हैं, बचा कर रखने का प्रयास नहीं करते। और उनसे चोरी भी नहीं होती। जो खाया जाता है ना, खाने के लिए कहीं भी ले लिया गया उसको चोरी नहीं कहा गया। जो बचा के रखते हैं वो चोरी है। पेट के लिए, खाने के लिए जितना भी है वो चोरी नहीं है। एक बात। और दूसरी बात, जो खाने का चीज़ हम कहीं से निकाल के खाते भी हैं तो उसको चोरी नहीं कहा जाता। यदि भूख लगी है, कोई वस्तु कहीं है
तो आप निकाल के खाएंगे भूख निवृत्ति करने के लिए, प्राण की रक्षा के लिए, वो चोरी नहीं खाएंगे। और खा करके पेट भर कर फिर लेकर भी चले जाएंगे तो चोरी है। अब वो जानवर क्या करते हैं, समझे पेट भर गया तो बचा करके रखने का प्रयास नहीं करते। हम लोग तो क्या करते हैं, अपना पेट भर गया फिर दूसरे का भरना, तीसरे का भरना, चौथे का भरना, शाम का भरना, सुबह का भरना, ये सोच करके क्या करते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो इसलिए उनसे भी गए गुजरे क्या हो गए, हम लोग हो गए। और जो उनको खाने पीने को देगा, कोई सेवा करेगा, तो उनकी सेवा करते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। केवल सामान्य सेवा से प्रसन्न होंगे, उनको और कोई नहीं चाहिए। कहाँ का है क्या है ये भी नहीं देखते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो भी वो किसी के द्वारा किए गए उपकार को कभी भी भूलते नहीं। एक बार एक कोई राजा का मंत्री था, वो मंत्री से कुछ गलती हो गई तो कोई भी गलती करता है तो राजा का क्या नियम था, उसने 10 कुत्ते रखे थे, खूंखार खतरनाक। कोई भी गलती करता है तो सभा में लाकर के उस व्यक्ति को रखता और कुत्तों को छोड़ देता। तो कुत्ते क्या करते, उसको नोच नोच करके खत्म कर देते, ये उसका नियम था। अब एक बार मंत्री से पता नहीं कौन सी गलती हो गई, राजा ने उसको ये सजा सुना दी अपने नियम के अनुसार कि मंत्री को सभा में कुत्ते छोड़ दिया जाए। अब मंत्री ने कहा कि ये छोटी सी मेरी गलती है, छोटी सी गलती में मुझे ये मृत्युदंड दे रहे हैं महाराज, ये ठीक तो नहीं है, तो भी नियम है, अब क्या कर सकता हूँ। अब किसी को भी मारा जाता है, समझ लीजिए फांसी में लटकाया जाता है, तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उस मंत्री को भी पूछा गया कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उसने कहा कि मुझे 10 दिन का समय दीजिए, आप मुझे केवल 10 दिन का समय दे दीजिए, 10 दिन के बाद इन कुत्तों को छोड़ देना मेरे सामने, कोई चिंता नहीं। तो कहा राजा ने कि ठीक है तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कोई बात। अब 10 दिन के लिए उसका 10 दिन का समय मिल गया, वो राज्य के कार्य से तो निवृत्त हो ही गया था, उसके बाद बहुत समय था, खाली था। अब क्या करने लगा उसने, ये जो 10 कुत्ते थे जहाँ रखे जाते थे, इन्हीं कुत्ते के पास जाकर के उनकी सेवा करने लगा। ऐसी सेवा करता, उनको नहलाता, उनको टहलाता, उनको खिलाता पिलाता, सब कुछ इन्हीं से करता। 10 दिन तक पूरा इसने उन्हीं कुत्तों के साथ बिताया, खूब सेवा की कुत्तों। ऐसी सेवा की कि इनकी अच्छी दोस्ती हुई, और दोस्ती होने के बाद अब 10वां दिन आ गया। अब 10वां दिन आ गया तो राजा को पता नहीं कि कौन ये मंत्री कहाँ गया, क्या कर रहा है, और 10 दिन की प्रतीक्षा थी। 10 दिन आ गया तो सभा में ला करके मंत्री को रखा गया, और राजा प्रसन्न था कि अब कुत्ते को छोड़ देंगे तो इस मंत्री को नोच करके खत्म करेंगे। परंतु कुत्ते को छोड़ते ही जाकर के तो क्या कर गए, पूंछ हिलाते हिलाते जाकर के उसके पैरों में सु कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, उसे तो दोस्ती कर रहे हैं, नोचने की अपेक्षा तो उससे प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। सोचा ही नहीं था कि राजा ने ये कुत्ते ऐसे करते हैं, ये तो खूंखार है, शिकारी कुत्ते हैं, इनकी ऐसी वृत्ति कैसे बन गई। अब वहाँ तो राजा कुछ बोला नहीं, वहाँ से चला गया। तो मंत्री को फिर बाद में बुलाया, मंत्री को बुलाया तो देख जितने भी व्यक्ति के सामने हम इन कुत्तों को छोड़ देते हैं, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं, इन कुत्तों ने छोड़ा नहीं, सबको खाया, तुम्हें क्यों छोड़ा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब वो क्या बोलता है, ये निर्बोध प्राणी है, अबोध प्राणी है, बोल भी नहीं सकते, कुछ प्रतिपादन नहीं कर सकते। जब से मैं आपके यहाँ से गया हूँ तब से मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। देखिए ये अबोध प्राणी जानवर भी 10 दिन की सेवा से इतने कृतज्ञ हो गए कि मुझे ही उन्हें नहीं खाया, केवल सेवा 10 दिन की सेवा से। अब आपके यहाँ मैंने कितने दिन कितने सालों की सेवा की होगी, वो सेवा आपने नहीं देखी।
इतने साल तक मैंने सेवा की, छोटी सी गलती हो गई तो मुझे आपने मृत्युदंड दे दिया। आप श्रेष्ठ की कुत्ते श्रेष्ठ है बताइए। मंत्री ने कहा। तब राजा को समझ में आ गया कि अरे राम, मैं छोटी छोटी गलती में लोगों को मृत्युदंड देता था, मैंने कितना अनर्थ किया। मेरे से तो ये कुत्ते अच्छे हैं, और ये खूंखार शिकारी कुत्ते अब आज जाकर के क्या बन गए, अहिंसक बन गए, केवल सेवा से। 10 दिन तक इसने जाकर के इनकी सेवा की। अब उसके बाद राजा को पश्चाताप हुआ, तो फिर मंत्री को अपने कार्य में रखा और वो आगे सेवा करते चला गया। ऐसा समझ लीजिए कि वो जो जानवर हैं वो भी छोटे से भी हम कोई सेवा करते हैं तो वो याद करते हैं। हमारे छोटी सी सेवा का बदले हमें बचाते हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ कितने भी सेवा किया हो, छोटी सी कोई गलती हो जाए तो हम क्या कर देते हैं, उसको मृत्युदंड दे देते हैं, अपने सेवा से उसको निकाल देते हैं। तो ये करना उचित है कि नहीं? तो वो जानवर अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? इसलिए वो जानवर भी क्या है, ऐसे कर्म करते हैं तो हम लोगों से भी वो अच्छे हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए उसी प्रकार से। इसलिए कहा सदाचार भी कैसा होना चाहिए, आत्मना प्रिय। जो हम आचरण करते हैं वो भी हमारे लिए प्रिय होना चाहिए। अब वो हमारे लिए प्रिय होगा, हम किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार करते हैं तो प्रिय कब होगा, जब समानता की दृष्टि होगी तब। जब तक समानता की दृष्टि नहीं होती, हमें जो प्रिय लगता है वो और लोगों को भी प्रिय लगेगा। हमें जो अच्छा नहीं लगता, कोई दूसरा व्यक्ति व्यवहार करता है हमारे साथ, हमें अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे को भी नहीं लगेगा। ये सोच करके हम व्यवहार कब कर सकते हैं, जब हम समान दृष्टि वाले होंगे तब। तो इस प्रकार से हम आचरण करेंगे तो वो आचरण भी क्या होगा, आत्मना प्रिय, आत्मा के लिए प्रिय। तो वेदः स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये धर्म के लक्षण बताए गए। तो ऐसे धर्म के द्वारा ये संपूर्ण जगत क्या है, स्थित। धृति क्षमा दमुस्तेय शौचमिंद्रिय विग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये भी धर्म के लक्षण बताए। धृति, धृति माने धारण करना। जैसे पृथ्वी हमें क्या कर रही है, धारण कर रही है, तो वही धर्म ये संपूर्ण जगत को क्या करता है, धारण करता है। धृति धारण करना। और क्षमा, किसी ने अपराध किया, अपराध करने के बाद भी उसको सजा देने की सामर्थ्य हमारे पास है, होते हुए भी हम उसको सजा नहीं देते, तो ये क्षमा है। और जो सजा दे ही नहीं सकता, असमर्थ है, हमने क्षमा कर दिया, बोलेगा वो क्षमा नहीं है। किसने अपराध करने के बाद भी हमने क्या कर दिया, उसको दंड नहीं दिया, क्षमा। तो धर्मवान होगा, धर्म में युक्त होगा, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता। इसलिए कहा क्षमा जो है असक्तों के लिए शक्ति है, असमर्थों के लिए भूषण। जो असक्त है क्षमा कर देगा तो उसके लिए शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगी, ऊर्जा है। किसी ने गलती की तो उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। और जो समर्थ, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा क्या है, वीरों के लिए भूषण, आभूषण। तो इसलिए धृति, क्षमा, दम, मन का निग्रह करना, मनोनिग्रह। अब मन से उपलक्षित सारे इंद्रियों का निग्रह, सर्वविध इंद्रियों का निग्रह होगा तभी जाकर के धर्म हो सकता है। अस्तेय, यही बात आ गई। अस्तेय मतलब चोरी न करना। चोरी किसको चोरी कहा जाता है, मनु महाराज तो कहते हैं यावत ध्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेन दंडमर्हति। व्यक्तियों के लिए पेट में जितना आता है ना उतना उसका है, उसी में उसका स्वत्व है, जितना खा सकता है। यावत ध्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, तभी तक उसका स्वत्व है उसमें, उससे अधिक में उसका स्वत्व नहीं। अधिकम यो भी मन्येत,
उससे अधिक ही कोई कामना करता है मुझे और अधिक मिले, वो चोरी के दंड का भागी बनेगा, अर्ह बनेगा। सस्तेन दंडम अर्हति, इसलिए क्या करना, अस्तेय, चोरी नहीं करना। अन्यायपूर्वक चोरी नहीं करना मतलब अन्यायपूर्वक किसी के धन को, वस्तु को, पदार्थ को नहीं लेना, न्यायपूर्वक लेना। तो धृति क्षमा दमोस्तेय अस्तेय शौच, पवित्रता, आभ्यंतर पवित्रता और बाह्य पवित्रता। आभ्यंतर पवित्रता भी चाहिए और बाह्य पवित्रता भी चाहिए। बाह्य पवित्रता तो समझ लीजिए मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा, साबुन के द्वारा इत्यादि के द्वारा किया जा सकता है, उसकी पवित्रता करना सरल है। परंतु आभ्यंतर पवित्रता करना कठिन है। उसके लिए क्या चाहिए, यही नित्य नैमित्तिक कर्म, स्वाध्याय इत्यादि कर्मों को करके अंतःकरण की भी पवित्रता की जा सकती है। शौच, शुद्धता चाहिए। तो धृति क्षमादमस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच और इंद्रिय निग्रह। भगवान भाष्यकार ने इसलिए कहा है कि शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्नेव मित्राणि जितानि यानि। शत्रु कौन है, अपने इंद्रियां ही। ये इंद्रियां यदि अपने अधीन में नहीं है तो हमारे लिए क्या है, शत्रु है। अब इन्हीं इंद्रियों को जीत लेते हैं, हमारे अनुकूल चलते हैं, हमारे कहे हुए अनुसार चलते हैं, तो ये क्या है, हमारे लिए मित्र है। अब व्यवहार में तो यही होता है, बाहर भी जो हमारे अनुकूल काम करता है वो हमारे लिए मित्र है, और जो हमारे प्रतिकूल आचरण करता है, प्रतिकूल व्यवहार करता है, वो हमारे लिए शत्रु है। जैसे बाहर वैसे घर में, तो हमारे घर में ही पड़ी हुई जो इंद्रियां, ये शत्रु भी हैं और ये मित्र। तो इसलिए इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, धी, धी मतलब ज्ञान, बुद्धि। तो कौन सा ज्ञान, ये सच्चिदानंद स्वरूप जो ज्ञान, ये भी क्या है, धर्म का एक लक्षण। धीर विद्या, धी विद्या, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, सत्य, सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होता है, सत्य का ही विजय होता है। इसलिए सत्य भी क्या है, धर्म का लक्षण। धीर विद्या सत्यम क्रोधो, अक्रोध, क्रोध का न होना। दशकम धर्म लक्षणम, एक 10 क्या है, धर्म के लक्षण है। सब मिलाकर के समझिए धर्म क्या है, तो एक सरलता है। धर्म क्या है, एक सरलता। जो सरल होगा वो सबके साथ मिलकर के रह सकता है। सरल नहीं होगा वो कहीं भी मिलकर के नहीं रह सकता। इसलिए धर्म क्या है, चिन्मय। एक है मृण्मय, एक है चिन्मय। मृण्मय मतलब मृत्यु वाला, मिट्टीमय। मृत्युमय, मृण्मय नहीं है धर्म। धर्म क्या है, चिन्मय, चित स्वरूप। इसी चित स्वरूप परमात्मा में ये संपूर्ण जगत क्या है, स्थित है। इसलिए धर्म में स्थित का, जिस प्रकार सूत्र में माला स्थित है, उसी प्रकार चित स्वरूप धर्म में ये संपूर्ण जगत स्थित। इसलिए उस चित स्वरूप धर्म के अतिरिक्त और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसी में सब कुछ स्थित है। इसलिए सारा क्या है, अध्यस्त, आरोपित। किस में आरोपित है, कोई नहीं, कोई अधिष्ठान तो चाहिए। वो अधिष्ठान कौन है, जो चित स्वरूप परमात्मा है। वही चित स्वरूप परमात्मा में ले जा, परमात्मा में ही ये संपूर्ण जगत क्या है, स्थित है, टिका हुआ है। इसलिए कहा प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम प्रयातु वा तिष्ठतु गोरिव स्रक न तत्पुनः पश्यति तत्ववेत्ता नंदात्मना ब्रह्मणि लीन वृत्ति। जिस प्रकार अपने गले से माला गिर जावे अथवा गले में रहे, गाय मतलब नहीं करती, उसी प्रकार जो तत्ववेत्ता है, न तत्पुनः पश्यति तत्ववेत्ता, इस शरीर को फिर उलट करके मोड़ करके वो देखता नहीं। कब, नंदात्मना ब्रह्मणि लीन वृत्ति ही,
जब आनंद स्वरूप परमात्मा में जाकर के उसकी वृत्तियां लीन हो गई है, प्रत्येक परमात्मा में जाकर के उसकी वृत्ति लीन हो गई, तो बाहर उठ करके वो देखता नहीं। तत्ववेत्ता मतलब यथात्मदर्शी, आत्मा के यथात्म को, यथार्थ को जिसने देख लिया, ऐसा जो व्यक्ति तत्शरीरम पुनः न पश्यति, शरीर के, प्राण के, मन के इन धर्मों को, शरीर प्राण मन को वो फिर मोड़ करके नहीं देखता। कब? ज्ञानानंतरम न पश्यति, ज्ञान होने के बाद। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तो देखेगा। तो आनंदात्मना ब्रह्मणि लीना वृत्ति ही, आनंद स्वरूप परमात्मा में जाकर के वृत्तियां लीन हो गई है। अब वो इधर मुड़ करके कैसे देखेगा? देख ही नहीं सकता, क्योंकि वृत्ति अर्थात अंतःकरण समझ लीजिए एक ही है। यदि अंदर की उसकी वृत्ति हो गई, अंदर जाकर के रह जाए, तो बाहर कैसे जाए? और जिसकी बाहर की वृत्ति होगी वो अंदर नहीं जा सकता। ऐसी अवस्था में वृत्ते वही गमने असमर्थ, वही अस्वातंत्र मन, बाहर जाने के लिए मन स्वतंत्र नहीं। यदि इंद्रियां न हो, बाहरी इंद्रियां न हो, तो मन कैसे जाएगा बाहर? नहीं जा सकता। अब बाहरी इंद्रियों में भी अभिमान नहीं है, शरीर में भी अभिमान नहीं है, तो अंतःकरण अर्थात मन बाहर कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता। इसमें कारण क्या बताया? आनंदात्मना ब्रह्मणि लीन वृत्ति, आनंदात्मक ब्रह्म में जिसकी वृत्ति लीन हो गई है, वो व्यक्ति बाहर मुड़ करके फिर किसी पदार्थ को देखना नहीं चाहता। जैसे समझ लीजिए, जो परम आनंद की अनुभूति कर रहा व्यक्ति, तो बाहर के शून्य पदार्थों में कैसे जाएगा? अर्थात समझ लीजिए, पूर्णिमा के रात्रि में पूर्ण दिख रहे चंद्रमा को देखा हुआ व्यक्ति उसकी सुंदरता को, उसकी आह्लादकता को देख रहा है, वो कागज में, कपड़े में बने हुए चित्र को देखेगा? जो उसके आनंद में आह्लादित हो रहा है पूर्ण चंद्रमा को देख करके, किसी कागज में बने हुए चंद्रमा को देख करके वो प्रसन्न नहीं होता। जिस प्रकार, उसी प्रकार पूर्ण आनंद रूप पर ब्रह्म में जिसकी वृत्ति स्थित हो गई है, वो व्यक्ति बाहर मुड़ करके फिर नहीं आएगा। इसलिए अखंडानंद मात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन कस्य वा हेतोर देहम पुष्णाति तत्त्ववित्। तत्त्ववित् अर्थात अखंडानंद आनंद आत्मानं स्वस्वरूपत्वेन विज्ञाय, जो तत्त्ववेत्ता है, अखंडानंद आत्मा को स्वस्वरूप से जान करके, समझ करके, अर्थात अखंडानंद स्वस्वरूप परमात्मा का जिसने साक्षात्कार कर लिया। और स्वस्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार करने के बाद किमिच्छम कस्य वा हेतु, किसकी इच्छा से, कौन से हेतु से, कौन से कारण से? देहम पुष्णाति, देह को पुष्ट करता है, देह के पुष्ट संतुष्ट करने के लिए लगता है। जिसने उस सत्स्वरूप परमात्मा की अनुभूति की, वो देह को पुष्ट करने के लिए लगेगा नहीं, वो तो प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देगा। छोड़ देना भी क्या, वो प्रारब्ध ही उसको जीवित रख रहा है। उसको ये भी पता नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उसको उस पता ही नहीं होता। सर्वविद कर्तृत्व के अभिमान से वो क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो किमिच्छन कस्य वा हेतुर देहम पुष्णाति तत्त्ववित्, इस शरीर को तो उसने क्या कर दिया? मल भांड के समान त्याग दिया, इसमें कोई अभिमान ही नहीं है। तो इस प्रकार से छोड़ दिया जो व्यक्ति विद्वान, वो इस शरीर को पुष्ट करने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करता। ये श्रुति कहती है, आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजुरे। किसकी इच्छा से? उस परब्रह्म, उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा में जाकर के लीन हो गया, तो उसकी इच्छा ही नष्ट हो गई। इच्छाएं, कामनाएं कब होती है? जब हम परिच्छिन्न होते हैं, सीमित होते हैं, तो और वस्तु की अभिलाषा होती है प्राप्त करने की, तब जाकर के इच्छा होती है, कामनाएं होती है। वो तो पूर्ण में जाकर के एकमेक हो गया, इसलिए कभी भी उसकी इच्छा नहीं होती। इसलिए साधक को, मुमुक्षु को क्या करना?
सदा सर्वदा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि में हे बुद्धि करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में ही हमारी वृत्ति को लगाए रखना चाहिए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।